किससे प्रेम कर रहे हो भाई? श्राप देने से प्रेम कर रहे हो। और लिखा है कि श्राप जो श्राप देने से प्रीति रखता है, मतलब जो श्राप देने से प्रेम रखेगा उसके ऊपर ही श्राप आ जाएगा। हेलो, समझ रहे कि नहीं? नेक्स्ट अगला क्या लिखा हुआ है, अगला ध्यान से पढ़िएगा। और अगला लिखा हुआ है उसके आगे, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं हुआ। ओ जी, मैं तो आशीर्वाद पा चुका हूं, अगले को मैं आशीर्वाद नहीं चाहता। वो पता लगा भैया हमसे 2 साल पहले उसने यीशु मसीह को जाना, पर हमें कभी नहीं बताया यीशु मसीह के बारे में। है, हमसे पहले कई लोग यीशु को जान गया हमारे एरिया में, पर हमें कभी नहीं बताया। शायद अगर वो हमें बता देता तो आज भी वो इस सेवकाई का हिस्सा होते, या आज भी उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ बल होता। पर वो पहले खुदा को जानकर आशीर्वाद होने के चक्कर में हमको आशीर्वाद नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास परमेश्वर का आशीर्वाद गया है, वो चाहे चंगाई के रूप में हो या धन के रूप में हो, अगर आपके पास आशीर्वाद चला गया तो दूसरों को आशीर्वाद करना नहीं भूलो। जब आप दूसरों को आशीर्वादित करेंगे, यीशु का सुसमाचार देंगे, आप छुटकारे के बारे में, जीवन के बारे में बताएंगे, या आपके जीवन में जो भी आशीषें आई हैं, अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे, उसे बांटेंगे, तो आप आशीर्वाद के पात्र बनते रहेंगे। आप में कभी भी आशीर्वाद चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कभी भी नहीं। आप पानी को कभी भी एक मटके में बंद करके हमेशा के लिए, 1 साल के लिए नहीं रख देते। अगर पानी को अगर आप बंद करके रख देते हैं तो वो क्या होने लगेगा? वो गंदा हो जाएगा। जब तक उसमें हम निकालते नहीं रहेंगे, नया पानी नहीं डालते रहेंगे। हालेलुया। आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको वचन में लिखा हुआ है, वहां पर ध्यान से समझिएगा, लिखा है वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, सो आशीर्वाद उससे दूर रहा। अब चलो भाई, मैं आपको कुछ नहीं, आप क्या चाहते हो? क्या आशीर्वाद चाहते हो? इस वचन को देखो क्या लिखा है, पढ़िए उसको सामने। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न, तो आपको क्या होना है? आपको आशीर्वाद देने से, आशीष देने से, अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देने से। आपकी भलाई कहां है? आपकी भलाई ये नहीं है कि आप चंगा हो गया चुपचाप बैठ गया, ना 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 ना। आपकी भलाई इसमें नहीं है। आप आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, आप चंगे हो गए, केवल आप ही तक यीशु मसीह सीमित रहे, ऐसा नहीं है। अगर आशीर्वाद उसका आपके अंदर आ गया है तो आपको दूसरों को भी आशीर्वाद के तहत यीशु को देना पड़ेगा। आपके अंदर सबसे बड़ा आशीर्वाद यीशु मसीह है, वो आपके अंदर आ जाते हैं आशीर्वाद के तरह। आमीन, आशीर्वाद के तरह। कल शाम को मैं यहीं पे था और इधर कुंडा से लगभग 25 किलोमीटर दूर से एक ब्लोरो में भर के कुछ बीमार बच्चे को लेके आ गए। वो बीमार बच्चे को लेके आ गए और वो रो रही थी, उसकी माँ रो रही थी, क्योंकि सारे डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दे दिया। और हमारी टीम वहाँ पर एक बार प्रार्थना करने के लिए गई थी और वो बच्चा भी बीमार था उस समय, आज के 3-4 महीने पहले। और वो बच्चा को जब प्रार्थना किया गया, वो बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया था, पर उसके माता पिता ने इस आशीर्वाद को बेकार समझा। ध्यान से समझिएगा, जब किसी को सेहत में चंगाई मिल जाती है तो शायद वो सोचते हैं कि परमेश्वर लगता है फालतू है क्या। नो, आप उसकी कद्र नहीं समझते हैं, इसलिए आप में फिर आप बलहीन हो जाते हैं। जरा समझिएगा, वो दुनिया के मालिक हैं, वो अपने प्रेम के आधार पे आपको चंगा कर दिया और आपने कहा अरे जी वहां तो गया, कुछ लगा नहीं, वैसे चंगा होके चला आया, चलो छोड़ो जाने दो, अब चलेंगे 2 साल के बाद। बेकार की बातें। आप जानते हो 4 महीने पहले उस बच्चे के लिए दुआ किया गया था, उसके माता पिता विश्वासी नहीं हैं, वो कभी भी चर्च नहीं आए, वो कभी भी विश्वास नहीं किया, पर उस प्रार्थना में, उनके गांव की जो प्रार्थनाएं थी, वहां पर वो बच्चा आया था, बीमार था, उसके लिए दुआ किया गया। और वो लोग बता रहे थे, भैया जब आप लोग आए थे तब मेरा बच्चा बहुत बीमारी में था और आपने प्रार्थना किया था, वो चंगा हो गया था, पर मैं कभी चर्च नहीं आई, मैं कभी दरबार नहीं आया। उसका माता पिता दोनों रोते हुए आया, पर उसकी हालत कल क्या थी? वो मृत्यु शैया पे था, वो मरने वाला था बच्चा। डॉक्टर ने उसे मना कर दिया, अब ये नहीं बच सकता है,
आखिरी स्टेज पर उसका पिता मुंह में इतना बड़ा पान भर के गुटखा खाते हुए आया और उसकी मम्मी रो रही थी। शायद जरा आप समझ लो इस बात को कि परमेश्वर पिता हमें एक चांस देते हैं, हमें एक मौका देते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिनको सुसमाचार दिया गया, वो आए और वो चंगे हो गए और फिर दोबारा कभी नहीं आए। लेकिन जब वो आए तो मरी हुई अवस्था में आए। मालूम है क्यों? क्योंकि परम पिता आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, पर आपने उसकी कीमत नहीं समझी। आपने कहा ओ जी जाते हैं, ताली पीटते हैं, वचन सुनते, चंगे हो जाते हैं, वहां कुछ लगता उगता नहीं है, इसलिए सब बेकार, वो कुछ नहीं, जब जाओ। आपने कदर नहीं किया उस परमेश्वर का, आपने आदर नहीं दिया। ये ऐसा घर नहीं कि एक बार आ जाओ, साल में एक बार आओ, कोई मतलब नहीं। यहां हमने अभी से पढ़ा, हमारे अंदर जो समझ आनी है वो वचन से आनी है। कैसे आनी है? और आपको जो समझ आएगी वो चर्च में आना पड़ेगा, उसके मंदिर में जहां आपको ठहरा दिया परमेश्वर ने। अगर आप नहीं आए अपने घर में, ये किसका घर है? मेरा है, उस परम पिता का है कि नहीं? उस परम पिता का घर है, यहां पर उसने आपको ठहरा दिया। आप घर पे चाहे जिस तरह ताली पीटो, 10 लोग 15 लोग, कोई माने नहीं रखता उसका, जब तक आप उद्देश्य पूर्ण सेवकाई में नहीं जाओगे। बगल वाले से बोलिए, अभी सो अर्थ समझ रहे कि नहीं? पढ़े लिखे लोग भाई लोग समझे। उद्देश्य पूर्ण सेवकाई, विजन की सेवकाई, दर्शन की सेवकाई। जैसे कि उदाहरण के लिए समझो आप अपना घर बनाना चाहते हो तो 1 साल पहले से या 2 साल पहले से दिमाग में क्या रहता है? आइडिया रहता है कि नहीं? उसी को बोलते विजन। क्या बोलते? अंग्रेजी में बोलते विजन। मीन्स आपका दर्शन। घर बनाना है, कैसे बनाना है? ओ बगल किचन रहेगा, ऊपर 2 बिल्डिंग मकान रहेगा, यहाँ पर ये रखा जाएगा, फ्रिज रखा जाएगा, वहाँ पे चारपाई रहेगा, वहाँ पे ये रहेगा। आप अंदर से क्या बना रहे हैं? एक विजन बना रहे, एक दर्शन बना रहे। हेलो, समझो थे ध्यान से सब लोग। आप उस विजन के आधार पर मेहनत करते हैं कि नहीं करते? उस विजन के आधार पर आप पैसा इकट्ठा करते हो कि नहीं करते हो? उसको छोड़ो। आप विवाह करने का प्लान बनाते हैं बेटे बेटियों का, वहां विवाह 1 साल पहले से आप क्या करते हैं? वो जी ये सामान ले लेना जी, गाड़ी ले लेना जी, ये ले लेना जी, ये ले लेना, करते कि नहीं करते? आप उसका विजन बनाते हो, विजन अपने अंदर बनाते हो, दर्शन के साथ चलते हो। दर्शन है ये। और दर्शन कहां से पूरा होता है? आप अपने पास जो दर्शन कर रहे हो उस दर्शन के आधार पे वर्क करते हो। क्या करते हो? काम करते हो। क्या करते हो? काम करते हो, तभी आपका दर्शन क्या होता है? ठीक उसी तरीके से आपको जब तक आप सेवकाई में नहीं रहोगे, घर पे चाहे 20 लोग 25 लोग आप प्रार्थना करो, वो कलीसिया है, पर जो विजन बनेगा, जो आपका दर्शन बनेगा, वो सेवकाई से बनेगा। हालेलुया। खुदावन यहां से आपको मास्टर प्लान देते हैं। कौन सा प्लान? आप घर पे कुछ लोग 10 लोग 15 लोग 20 लोग 50 लोग बैठ के ताली बजाओ, अच्छा है, वो आपका डेली मन्ना है, वो आपका डेली प्रैक्टिस है खुदा के साथ अच्छा संबंध बनाने का। पर जो दर्शन आएगा, जो भविष्य की प्रगति होनी है, वो सेवकाई से होगी। इतना हमेशा याद रखना। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा, पता लगा भैया वो 10 लोग हैं या 25 लोग हैं, बोला भैया अब हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भैया? अरे अब हम तो खुद ही प्रार्थना कर लेते। वो उसका विजन खत्म हो गया, उसका दर्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। वो बगैर दर्शन के होगा, 6 महीने बाद कोई बचा नहीं, सब खत्म हो गए और सब के हम आ गए। और जी सुरती वाले में अजय विजन तो रहा नहीं, विजन में कोई पावर नहीं है, दर्शन में कोई पावर चाहिए। और जी आप घर बनाने के लिए क्या है? पावर। ये संसार वाली पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरह से आत्मिक दर्शन में क्या चाहिए? आत्मिक पावर चाहिए, तभी दर्शन पूरा होगा। आमीन बोलो। इसीलिए हर एक दर्शन के लिए आपको परमेश्वर भेजता है कलीसिया में। जैसे मैंने इस भाई को भी बताया, ये जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी क्यों ऐसा बोल दिया पता नहीं, पवित्र आत्मा ने बोल दिया कि ये भाई सफल होंगे और पीसीएस बनेगा, ये बनेगा। अब सोच लो, जो पवित्र आत्मा दे रहा है, ये घर पे बैठता तो आज इसके लिए कोई ऐसा अनाउंस नहीं करता। प्रभु करता क्या? ऐसा अनाउंस, ऐसी बातें अगर ये घर पे होते, इनके लिए शायद आज नहीं हो पाती। हालेलुया।
इसलिए हमें ध्यान से सुनना है। हमारे जो विजन है, हमारे जो दर्शन है, यहां पे देखो हमारे अंदर कुछ चीजें हैं और कह रहा है कि अगर तू आशीर्वादित होना चाहता है तो आशीर्वाद देने से प्रेम कर, प्रीति रख। और जब प्रीति रखेंगे प्रभु आपको आशीष दे, है प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपका घर दे, प्रभु आपको अच्छा सा मकान दे, तो आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो। जब आशीर्वाद दे रहे हो तो आप नहीं दे रहे हो, आपके अंदर बैठा हुआ यीशु दे रहा है। आमीन बोलो। और जब आप आशीर्वाद दोगे दूसरों को तो आप भी मल्टीप्लाई होंगे, यीशु मसीह के नाम से बढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु इस बात को समझाता है प्रियो कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के काम को कैसे देख पाएं, किस तरीके से। क्योंकि दुनिया बिल्कुल उलट है, दुनिया बदला की भावना में है। दुनिया अगर कह रही आपने एक गाली दिया, दुनिया 10 गाली आपको देने के लिए तैयार है। पर यीशु ने कहा भाई तू ऐसे नहीं होना, मैं तुझे अपने स्तर से बलवान बनाऊंगा। आमीन। आप संसार में थे, आपके अंदर बदले की भावना थे। ओ पता लगा किसी ने कहा ओ भैया उसने शैतान हम पर कर दिया, हम पर भूत मार दिया भैया, हम पर ये कर दिया भैया, आप भी पगला गए। आप भी बोलो चलो हम भी कुछ लेते हैं, तांत्रिक वांत्रिक लेते हैं, उस पर भी कर देते हैं। ऐसे तामझाम चलता रहता है। दोनों पार्टियां गरीब बनती हैं, अंत में बीमार होकर दोनों पार्टियां हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में होती है या थाने में होती। मैंने अभी न्यूज में लेटेस्ट देखा, वो पता लगा भूत पिशाच के चक्कर में दोनों परिवार मारपीट किए और पुलिस आई, दोनों को 4-4 डंडा मार मार के कहां कर दिया, अंदर। और जब ये ज्ञान आपके अंदर जाएगा, डोंट वेरी, किसी को पता नहीं चलेगा, आप आजाद हो गए। आपको कभी भी आपको अपने बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो परमेश्वर आपको दर्शन की बातें दे रहे हैं, जो खुदावन आपको दे रहा है, वो अलौकिक है। अगर ध्यान से सुनो, आज इंसान पाप करता है, उसके ऊपर श्राप आता है। क्या आता है? अगर कोई पाप करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? श्राप। अगर आपके जीवन में है तो आशीर्वाद देना शुरू करो, आपका श्राप खत्म हो जाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।